Good morning, students of class 5th. This is our 34th video lecture of SST, and we have completed our chapter 7th of SST Prairies, the temperate grasslands of USA. And yesterday we have discussed its back exercise, and today we are going to discuss its question answers. So let's start discussing the question answers. Question number first. What type of climate is found in the prairies of the USA? USA की प्रेरीज में, ग्रासलैंड्स में किस टाइप का क्लाइमेट फाउंड होता है? आंसर, These grasslands और prairies of the USA have a cool and temperate climate. ये जो ग्रासलैंड्स हैं यूएसए के प्रेरीज के, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो बहुत ही कूल और टेम्परेट होती है. द समर्स आर नॉट वेरी हॉट. जो समर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती. बट विंटर्स आर क्वाइट कोल्ड. परंतु जो विंटर्स होती है वो काफ़ी ठंडी होती हैं. देयर इज़ ए मॉडरेट रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग द स्प्रिंग. यहाँ पर मॉडरेट मतलब सही मात्रा में रेनफॉल होती है स्प्रिंग सीजन में. इन विंटर देयर इज़ ए हैवी रेनफॉल. और विंटर में क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द प्रेरीज ऑफ यूएसए. क्वेश्चन नंबर सेकंड. वाई आर द प्रेरीज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? जो प्रेरीज है उनको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? एंड द आंसर इज, द प्रेरीज which used to be covered with thick grasses are now the biggest wheat growing region in the world and called the world's largest wheat basket. ये जो प्रेरीज हैं, जो पहले घास से ढके हुए मैदान होते थे, हरे मैदान, अब यहाँ पर उन घास को काट कर यहाँ पर गेहूँ उगाई जाती है, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है. दीज प्रेरीज आर स्ट्रेचेस थाउजेंड ऑफ एकर्स. सो हेयर दिस लैंड इज नाउ यूज्ड फॉर ग्रोइंग द wheat. That's why it is called the world's wheat basket. Wheat produced here is enough not only for the country but is exported to other countries. ये जो wheat है सिर्फ अपने देश के लिए नहीं उगाई जाती, ये इतनी मात्रा में होती है कि इन्हें दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. That's why it is called the wheat basket of the world. Question number third. How do modern machines help the farmers in the USA? ये जो modern machines हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं यूएसए में, ये कैसे हेल्प करते हैं? ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स हेल्प द फार्मर टू डू देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल. ये जो ट्रैक्टर हैं और जो दूसरी मॉडर्न मशीन्स हैं, ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं उन काम करने में सिर्फ कुछ ही लोगों की हेल्प से. इसमें जो फिजिकल हेल्प है, जो लोगों की हेल्प है, वो काफ़ी कम चाहिए होती है. मशीनरी है उसकी हेल्प से ज़्यादातर फार्मर्स काम करते हैं. All the work involving farmers such as plowing the land, सभी वर्क इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि all the work involved in farming. फार्मिंग में जो भी काम इंक्लूड है, such as plowing the land, खेत को जोतना, sowing seeds, बीज डालना, reaping काटना, threshing and winnowing the crop. Threshing and winnowing means भूसा अलग करना और दाना अलग करना. और इवन पैकिंग इज डन. और इवन कि यहाँ तक कि जो पैकिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ वन मशीन, सिर्फ एक ही मशीन से वो काम किया जाता है. कॉल्ड द, उस मशीन को क्या कहा जाता है? दैट मशीन इज कॉल्ड द कंबाइन हार्वेस्टर. क्या कहते हैं उस मशीन का? क्या नाम है? कंबाइन हार्वेस्टर. इस मशीन की हेल्प से फार्मर्स सभी काम करते हैं वहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 4. What is a ranch? Ranch क्या है? Answer. The hilly areas of western part of the prairies are not suitable for growing crops. जो हिली एरिया है वेस्टर्न पार्ट का प्रेरीज के, ग्रासलैंड्स का, वो हिली एरिया है, इसलिए वो सुटेबल नहीं है क्रॉप्स को उगाने के लिए. वहाँ की जो मिट्टी है वो शैलो है, उथली है और इनफर्टाइल, उपजाऊ नहीं है. और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती. द पीपल हेयर दैट्स वाई रियर एनिमल्स. इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स को पालते हैं. दे हैव ह्यूज फार्म्स और एक्सटेड. उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं. कॉल्ड द रेंचेस. और उन फार्म्स को क्या कहते हैं? रेंचेस कहते हैं. वेयर दे रियर कैटल एंड अदर एनिमल्स. जहाँ पर वो कैटल्स को पालते हैं और साथ ही दूसरे एनिमल्स को पालते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू अदर कंट्रीज। उन 2 फूड प्रोडक्ट का नाम बताओ जो अमेरिका से दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। आंसर इज व्हीट एंड बीफ। कौन से 2 फूड प्रोडक्ट्स हैं? व्हीट और बीफ आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू अदर कंट्रीज। अमेरिका से दूसरे देशों में व्हीट और बीफ का एक्सपोर्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 7th. So students, for today what is your homework? You have to note down these question answers in your fair notebook and learn these question answers. This is your homework for today. Thank you.